यहीं पर एक दो गुलदस्ता देते फोटो हो जाएगा। गुलदस्ता दीजिए ना यहीं पे। हाँ, यहीं पर थोड़ा सा यहीं पर हाँ ठीक हुआ उद्घाटन के बाद। अच्छा इधर देखिएगा दादाजी, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा एक बार। ठीक है, अब उनको बैठने ओके, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दीपक कुमार जी को, जिन्होंने एक बहुत ही सराहनीय पूरे कार्य किया है। यहाँ पे जो जेनरिक दवाई की दुकान खोलकर बिहार वासियों को और पटना वासियों को 90% तक बचत करवाने का एक सुनहरा अवसर दिया है। क्योंकि हिंदुस्तान में और बिहार में जहाँ पे दवाइयों की कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और ये एक कार्य हम एज ए जेनरिक आर्ट मेडिसिन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि भारत की एक अग्रणी जेनरिक कंपनी है, और सरकार भी और प्रधानमंत्री भी आज जेनरिक दवाइयों का बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे लोगों को सही और सस्ते दामों पे अच्छी गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी के साथ दवाइयाँ मिल सके। तो ये एक सामाजिक कार्य है, और यहाँ पे ये दुकान हमने दीपक कुमार जी ने खोली है, जिससे यहाँ के पटना वासियों को और बिहार वासियों को जो बढ़ती दवाइयाँ, महंगी दवाइयाँ हैं, वो क्वालिटी, बिना किसी क्वालिटी के कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए 90% बचत के साथ हम वो दवाइयाँ लोगों को उपलब्ध कराएंगे। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि बिहार वासियों ने हम पे विश्वास किया। हमारी अभी जेनरिक आर्ट मेडिसिन की करीब 2000 शाखाएँ पूरे भारतवर्ष में हैं, और हमने इस वक्त करीब 1 करोड़ कस्टमर ने हम पे भरोसा किया है, और हमने 1 करोड़ उन कस्टमरों का करीब हमने 1000 करोड़ की उनकी बचत करवाई है। और अब हम चाहते हैं कि बिहार के अंदर में भी जो ये बचत लोगों की दवाइयों के माध्यम से हो सकती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, और लोगों को जेनरिक दवाइयों के बारे में पता चले, और लोग जेनरिक दवाइयाँ जो कि सेम जो ब्रांडेड दवाइयाँ होती है, उसी क्वालिटी की दवाइयाँ बिहार के लोगों को और पटना वासियों को मिले। इसमें हम चाहते हैं कि आप सब भी इसको जहाँ से जितने लोगों के पास पहुँचा सके, तो लोग यहाँ पे आएँ। और हम पूरे बिहार भर में फ्रेंचाइजी स्टोर भी खोल रहे हैं, कि जहाँ पे पहुँच जब तक नहीं होगी तब तक लोग दवाई खरीद नहीं पाएंगे। तो हमारा मकसद है कि आने वाले 2-3 सालों के अंदर में कम से कम 1000 स्टोर हमारे बिहार के अंदर में खुले, जिससे बिहार के हर कोने में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर शहर में सस्ती और अच्छी दवाइयाँ मिलेंगी। और हमारा मकसद वही है कि वही काम और सही दाम, दवाइयाँ काम वही करेंगी जो ब्रांडेड करेंगी, परंतु उसका सही दाम लिया जाए, जिससे लोगों की बचत हो, और वो बचत किसी और कार्य में का हो सके। तो धन्यवाद आप लोग। किस तरह की दवाइयाँ यहाँ मिलती है? तो ये हमारी जो भी क्रोनिक डिजीज़ हैं, वैसे तो हमारी खुद के 550 प्रोडक्ट हैं। ब्लड प्रेशर, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, ये इस तरीके की सारी दवाइयाँ जो कि आज के दिन में ब्रांडेड में, और हम हर दवाइयाँ जो है WHO GMP सर्टिफाइड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सर्टिफाइड, और जो प्लांट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस से लेते हैं। तो मोस्टली जितनी भी क्रोनिक डिजीज़ है, और साथ में इवन कैंसर की भी दवाइयाँ हम बना रहे हैं जेनरिक के दौरों में, जिसके कि दाम बहुत ज़्यादा होते थे। एक आपको कहते हैं कि 100 रुपये की दवाई हो सकता है आपको यहाँ पे 10 रुपये में मिल जाए, बिना किसी क्वालिटी के कॉम्प्रोमाइज़ में। तो मोस्टली सारी बीमारियों की दवाइयाँ हमारे यहाँ मिल जाती है, और कुछ अगर 1-2 जो जेनरिक में नहीं है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि उसको भी, जो और दूसरी कंपनियों के ब्रांड के जो जेनरिक दवाइयाँ हैं, जो अच्छी दवाइयाँ हैं, वो हम उपलब्ध कराएं। एक तरह से ये तो सोशल सर्विस के जैसा हो गया ना, कि महंगी दवाई सस्ते में। एकदम आपने सही कहा। हमारा मकसद सिर्फ यही नहीं है कि पैसे कमाना। डेफिनेटली अगर दुकान खोले हैं तो कुछ ना कुछ तो कमाई तो रहनी चाहिए, खर्च निकलने चाहिए, परंतु इसको हम समाज कार्य की तरफ से ज़्यादा देख रहे हैं, कि जिस तरीके से भारत के लोग और बिहार के लोग त्रस्त, और मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, फार्मा कंपनी का किसी का भी, परंतु ये सच है कि जेनरिक दवाइयाँ भी उसी क्वालिटी की दवाइयाँ सस्ते, बिकॉज इसमें मार्केटिंग का खर्चा नहीं होता है, इसमें MR का खर्चा नहीं होता है मेडिकल। आपसे एक सवाल आपसे और करना चाहेंगे। खासकर बिहार की बात करें तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं दवा की जो उत्पादन है अधिक है। तो मेरे को ये बताया जाए, क्या बिहार में अभी आपके टोटल कितने आउटलेट हैं? अभी बिहार में हमारे राजीव जी बताएंगे। ये तीसरा आउटलेट खुल गया है, और अभी हमारे पास मोटा मोटी हमारे 10 फ्रेंचाइजी साइन हो गए हैं, लेकिन ऑपरेशनल इश्यूज हैं कुछ दिनों में,
आप देखेंगे कि 2-3 महीने में हम लोग खुलना शुरू हो जाएंगे। और भी ये जो है क्या मतलब पटना राजधानी में है कि आपके नहीं, पटना? हमने अभी जैसा उन्होंने बताया कि हम लोग का टारगेट है कि बिहार झारखंड में 1000 से ऊपर स्टोर्स खोलने का है। तो ये हम लोग को क्योंकि हम लोग अब जैसा ये बोल रहे थे, आप भी पूछ रहे थे, बता भी रहे थे कि ये बिजनेस विद सोशल कॉज है। बिजनेस विद सोशल कॉज हम बोलते भी हैं कि हम सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं और पीछे से बिजनेस भी हो रहा है। लेकिन जेनरिक में बहुत सी दवाएं मतलब अगर देखी जाए बहुत सी दवाएं ऐसी है जो हम किसी कंपनी बेस का बात करें तो क्या उसमें और भी कंपनी बेस जैसे आपका सिप्ला हो गया, रैनबैक्सी हो गए, सन फार्मास्यूटिकल हो गए, क्या वो उस ढंग की भी कंपनी में आप लोग का कोलैबोरेशन है क्या? आपके इस क्वेश्चन का मैं जवाब ये दूं कि वो जहाँ से उनकी दवाइयाँ अच्छे कंपनियों की बनती हैं उसी बैच लाइन में हमारी भी बनती हैं। मान लीजिए 2 लाख 3 लाख का प्रोडक्शन वो करती है, कोई मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो उसमें से शायद 20,000 हम ले लेते हैं, बाकी वो लोग ले लेते हैं। तो हमारी क्वालिटी कंट्रोल के सर्टिफिकेट्स आते हैं। आप नॉर्मली किसी भी दवा दुकान में या कहीं से पूछेंगे तो वो क्वालिटी सर्टिफिकेट नहीं दिखलाएगा। हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, हमारे 550, जैसे मैंने इन्होंने बताया 550 प्रोडक्ट्स के आप हमारे यहाँ बैच वाइज उसका क्वालिटी कंट्रोल देखेंगे। तो ये गारंटी हमारी रहती है कि आप एश्योर्ड रहिए कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो किसी ब्रांडेड से या किसी भी टॉप कंपनी से कहीं से भी इन्फीरियर नहीं है, ख़राब नहीं है, और आपकी दवाई का असर जो है ना कुछ ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। अच्छा, आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पे होगा? तो जैसा हमने कहा कि हम लोग WHO हमारी जेनरिक आर्ट मेडिसिन प्राइवेट लिमिटेड जो है ये हम मार्केट करते हैं, और हम जो दुनिया के जो इंडिया के जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस और WHO सर्टिफाइड जो प्लांट है, जिस प्लांटों से बड़ी बड़ी कंपनियां, इवन सिप्ला, रैनबैक्सी, बड़ी कंपनियां भी जो दवाई लेती हैं वहीं से हम मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं। तो जो प्लांट है वो उनसे हम लोग WHO GMP सर्टिफाइड प्लांट से ही दवाई मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में भी आपका ये पहुंच है क्या? हाँ, हमारा मकसद ये है कि हम लोग अभी बहुत नए आए हैं बिहार में, और हम लोग के मैंने बताया ना कि हम लोग वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ ब्लॉक पे भी और गांव तक में भी जरूरत है तो वहाँ हम लोग पूर्ण कर सकें। तो अभी बहुत जल्दी है हमारे लिए ये सब आपके पहुँच में, क्योंकि आपको भी पता है कि इतना आसान नहीं है। पहले तो लोगों को कन्विंस करना, जो कि PM कर रहे हैं, हमारे मोदी जी कर रहे हैं कि जेनरिक दवाइयों को बार बार, और हर एक लाल किला से भी कई एक बार बोल चुके हैं कि जेनरिक दवाइयाँ जो है वो कहीं से भी इन्फीरियर नहीं है ब्रांडेड, तो आप लोग यूज़ कीजिए। उनकी जन औषधि के बारे में सब लोग हम लोग जान रहे हैं, तो हमारी दवाइयाँ भी उसी कैटेगरी में हैं और उससे बेहतर ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम लोग पैकिंग, स्टाइलिंग, लोगों को कन्विंस करने के लिए हमारे यहाँ एक एडवांटेज है कि जो आप एक बार दवाई का ले लें, कलर साइज़ जो रहेगा वो आपको लाइफ लॉन्ग मेंटेन होएगा। तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है। के माध्यम से जो पढ़े लिखे बेरोजगार युवक हैं उनको भी आप लोग जोड़ सकते हैं क्या? बिल्कुल जुड़ सकते हैं। हम लोग अभी एक किसी बात हो रही थी ग्रामीण परिवेश में ही, अभी 10-10 हज़ार रुपये का भी सबको दिया गया है। तो हम लोगों ने वही बोला कि अगर 5 वैसे महिलाएं मिल जाएं तो एक स्टोर आराम से खोल लेंगे, और उनको जीविका के माध्यम से, और उनको आराम से उनका फंडिंग भी हो जाएगा, सरकार फंडिंग भी कर देगी। क्या मिलेगा? तो करीब वो ऐसा है कि मार्जिन्स के बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं बोलते, ये बोल सकते हैं कि 2 साल के अंदर में वो 25 लाख रुपए साल का कमाई का शुरुआत हो जाएगा। नहीं, कहने का मतलब ये कि अगर कोई फ्रेंचाइजी आपका लेते हैं या किसी हम जिला की बात करें चाहे आपको गांव की बात करें, तो उसमें जो फ्रेंचाइजी लेंगे तो उनको क्या बचत है? मतलब एक परसेंटेज, यही मैंने बताया, परसेंटेज हम नहीं बता पाएंगे, परंतु परसेंटेज तो ऐसा है कि कमर्शियल टर्म्स है, मैं उसको नहीं डिस्क्लोज कर सकता, लेकिन ये एश्योर कर सकता हूँ राइटिंग हमसे कोई ले ले स्टैम्प पेपर पे कि 2 साल के अंदर, 2 साल के बियॉन्ड वो 25 लाख रुपया साल की एक काउंटर की कमाई हो जाएगी, हो सकती। उसके लिए क्राइटेरिया है जुड़ने के लिए, कुछ है क्या उसका? बिल्कुल है कि क्राइटेरिया क्या है, इनको क्राइटेरिया सब में रहना चाहिए। आपको दवा का नॉलेज नहीं होना चाहिए, पहला क्राइटेरिया है। ठीक है, दवा का नॉलेज नहीं होना चाहिए, आपको मेहनत करने का बस। फार्मासिस्ट वगैरह फार्मासिस्ट की जरूरत तो वो लाइसेंसिंग में है। दवा, ये बिजनेस करने के लिए आपको दवा का नॉलेज होना जरूरी नहीं है, आपको बस एक सिंसियर आदमी होना चाहिए जो कि अपने इस बिजनेस को बढ़ाना चाहता हो, फार्मासिस्ट। क्योंकि हम डॉक्टर पे डिपेंडेंट नहीं है, बहुत क्लियर है, हम डॉक्टर पे डायरेक्ट डिपेंडेंट नहीं है। हम उन पेशेंट्स को कैटर कर रहे हैं जो मंथली दवाइयाँ खाते हैं। अगर आपके दवा में कोई भी, अगर 2 पेशेंट भी आपके घर में कोई भी हो, माता पिता हो या जो भी चाचा चाची हो, अगर 2 लोग भी अगर खा रहे हैं तो एवरेज आप 2 से 3 हज़ार की दवाइयाँ खरीद रहे हैं।
वही 3000 की दवाई हमारे यहाँ 800 से 1000 के बीच में हो जाएंगी। तो आपका तो 2000 रुपये मंथली बच रहा है, जो कि आप किसी और जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारी वही ना, मैंने सोशल कॉज के लिए तो हम आए हैं ना, और हम ये एश्योर करते हैं कि हमारी गुणवत्ता जो है दवाई की वो उतनी अच्छी है जो कि किसी भी टॉप रेटेड कंपनी जो है इंडिया में उसके समकक्ष है। अच्छा, एक बात बताइए कि डॉक्टर्स के अधीन आप कॉन्ट्रैक्ट में आप लोग नहीं हैं या ज़रूरत नहीं पड़ता, तो जो भी डॉक्टर हैं वो तो इंग्लिश मेडिसिन लिखते हैं, तो आपके मेडिसिन का नाम भी अलग होगा और पहुंच भी। हमारे यहाँ कोई नाम नहीं होगा, हम सिर्फ सॉल्ट जो कंपोजिशन होता है हमारे उसी का पर मतलब ये है कि जो आम मरीज है वो कैसे जान पाएगा। तो मैं बताता हूँ, जेनेरिक मेडिसिन में ये दवाई इसके लिए है। करेक्ट। तो जैसे मैं बताता हूँ कि डॉक्टर साहब अभी आजकल जो भी दवाई लिखते हैं वो ब्रांड का नाम लिखते हैं। जैसे कि आपको एक सिंपल एग्जामिनेशन दे, डोलो 650 जो कि ब्रांड है। डॉक्टर साहब ने लिखा कि बुखार की दवाई डोलो 650 है। अगर वो पेशेंट हमारे यहाँ इस जेनेरिक मेडिसिन की दुकान पे आता है तो हमारे यहाँ वो सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर में हम वो दवाई का नाम डालते हैं तो पता चलता है कि उसका जो सॉल्ट है वो पैरासीटामोल 650 है। तो हमारा जो फार्मासिस्ट होता है दुकान का, वो उसको बोलता है कि डॉक्टर साहब ने डोलो 650 लिखा है, परंतु ये सेम दवाई पैरासीटामोल 650 है,